हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। विकास जो कि 19 साल का है, दिखने में बहुत सुंदर है। विकास अपने मम्मी पापा के साथ भोपाल शहर में रहता है। दुर्गा पूजा का समय था। विकास की मासी बार बार दुर्गा पूजा देखने के लिए कोलकाता बुला रही थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि ये सब लोग कोलकाता आए और यहाँ आकर दुर्गा पूजा का आनंद ले। पर विकास का अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा में कुछ और ही प्लान था, तो विकास मना कर दिया। बोला कि आप लोग जाइए, मैं यहाँ अकेले ही रह लूँगा। विकास के मम्मी पापा चले गए और दुर्गा पूजा में तो उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान था, तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। घूमते फिरते बहुत रात हो गई, तो सब दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। बारी बारी सबको ऑटो मिलती गई और सब अपने अपने घर चलते गए, लेकिन विकास को ऑटो ही नहीं मिल रही थी। तभी एक ऑटो वाले ने उसको बोला कि अभी इतनी रात को वहाँ के लिए ऑटो तो नहीं मिल पाएगी। एक काम कीजिए, आप स्टेशन चलिए, वहाँ से आपको कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगी। विकास के पास और कोई दूसरा ऑप्शन तो था भी नहीं, तो वो स्टेशन चला गया। वहाँ पर भी ऑटो नहीं मिल रही थी, तो उसने सोचा कि अब कोई ऑटो मिलेगी नहीं, तो ऑटो रिजर्व करके ही जाना पड़ेगा। तो वो स्टेशन की तरफ गया और ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक रिक्शे वाले अंकल पर पड़ी। अंकल वो रिक्शे पर ही सोए हुए थे। विकास को वो रिक्शे वाले बहुत पसंद आ गए। वो उस रिक्शे वाले के पास गया और उनको जगा कर बोला कि आप यहाँ चलिएगा क्या? तो रिक्शे वाले ने बोला, हाँ चलूँगा, लेकिन 150 रुपये लगेगा। विकास बोला कि ठीक है, चलिए। विकास रिक्शे वाले अंकल से पूरे रास्ते बातें करते गया और विकास रिक्शे वाले अंकल से पूछने लगा कि आप लोग कितना कमा लेते हैं, आपका परिवार कहाँ रहता है। विकास को रिक्शे वाले अंकल को देख देख कर मन उनसे मिलने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। अंकल रिक्शा चला रहे थे और विकास बैठा बैठा पीछे में उनसे मिलने का उपाय ढूंढ रहा था। तभी उसको एक उपाय सूझा। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो रिक्शे वाले अंकल से बोला कि चलिए ना, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप चले जाइएगा, कितना पसीना हो गया है आपको। अंकल बोले कि जाने दीजिए, बहुत रात हो गई है। और विकास बार बार बोल रहा था, तो रिक्शे वाले अंकल ने भी मान गए और रिक्शे वाले अंकल से बोला कि आप रिक्शा यहीं पर लगा दीजिए, यहाँ पर कोई टच नहीं करेगा। वो रिक्शे वाले अंकल को अपने घर के अंदर लेकर गया। घर में कोई नहीं था। रिक्शे वाले अंकल डरते डरते अंदर गए। विकास ने रिक्शे वाले अंकल से बोला कि आप थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। किचन में गया और वहाँ से कुछ मिठाइयाँ और पानी लेकर आया। रिक्शे वाले अंकल ने खाया और बोले कि इतना बड़ा घर में आप अकेले ही रहते हैं? विकास बोला कि हाँ, अभी तो मैं अकेला ही रहता हूँ। और रिक्शे वाले अंकल के पास बैठ गया और हाथ लगाते बोला कि आपको कितना पसीना हो रहा है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी और फिर संबंध भी बन गए। विकास रिक्शे वाले से इतना खुश हुआ कि उसने खुशी से 500 रुपये दे दिए। रिक्शे वाले अंकल भी बहुत खुश हो गए थे। विकास ने उनसे उनका नंबर भी मांगा, तो रिक्शे वाले के पास मोबाइल था ही नहीं और वो फिर चले गए। उसके बाद विकास कई बार रेलवे स्टेशन गया और कई बार अंकल को उसने ढूंढने की कोशिश की, पर उसके बाद कभी अंकल मिले ही नहीं। विकास को आज भी उस रिक्शे वाले अंकल की तलाश है। बस दोस्तों, कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। लव यू दोस्तों।